कंपैरिजन टेस्ट। सो तुलना परीक्षण में दो सीरीज की तुलना की जाएगी। हमारे पास लेट करके चलते हैं कि सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन दो इनफाइनाइट सीरीज हैं, अनंत श्रेणी है। और इस सीरीज में हमें यह दे दिया जाए कि सिग्मा वीएन अभिसारी है और उसके साथ में जो यूएन की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू के वीएन है, जहां के एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी वीएन के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करने पर यूएन सीक्वेंस प्राप्त हो रही है। पहला एलिमेंट के टाइम्स ऑफ वी1 है, दूसरा एलिमेंट के टाइम्स ऑफ वी2 से स्मॉलर है, यानी किसी सीक्वेंस के प्रत्येक पद को के से गुणा करने पर यूएन की जो सीक्वेंस पहली सीक्वेंस है उसके अवयव छोटे हों उससे, तो उस स्थिति में जो हमारे पास सिग्मा यूएन है वो भी अभिसारी होगी, यानी कन्वर्जेंट होगी। अभिसारी मीन्स कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। तो अगर सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है यानी अभिसारी है और यूएन जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू आ रहा है के टाइम्स ऑफ वीएन के, तो उस केस में सिग्मा यूएन भी अभिसारी होगा। यूएन को मैं एक छोटा सा नोटेशन दे रहा हूं, इसमें इस तरह से शो करूंगा। वी हमारे पास सिंपल बनाऊंगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यू कौन सा और वी कौन सा उसमें, तो मैं यू को ऑलवेज जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे मैं इसमें इस तरह से यू को प्रदर्शित करूंगा और वी सिंपल हो जाएगा हमारे पास। सेकंड टर्म है इसमें कि अगर सिग्मा वीएन अपसारी हो, इसका मतलब डाइवर्जेंट, और यूएन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो के वीएन से, तो सिग्मा यूएन जो होगा वो भी हमारे पास अपसारी होगा। अगर वीएन अपसारी है, ये हमें डायरेक्ट फार्मूले ही याद रखने हैं और हमारे पास इसमें कोई टॉपिक नहीं है। ये फार्मूलों को अप्लाई करते हुए दो सीरीज की तुलना की जाएगी। उस सीरीज की तुलना के अंदर हमारे पास ये तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार हम ये ज्ञात करेंगे कि वो अभिसारी है या अपसारी है। अनंत श्रेणी की बात करेंगे। हमें एक सीक्वेंस दी होगी, दूसरी सीक्वेंस हम बनाएंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो वीएन अपसारी लेके चलेंगे और यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू के वीएन आ जाएगा तो यूएन भी अपसारी होगा, और अभिसारी लेके चलेंगे और यूएन स्मॉलर देन इक्वल टू के वीएन बन जाता है तो सिग्मा यूएन भी अभिसारी होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इस टेस्ट का यूज ज्यादा है। ऊपर वाला जो हमारे पास परीक्षण था उसका कम उपयोग में लेंगे, इस परीक्षण को ज्यादा उपयोग में लेंगे। व्यवहारिक तुलना परीक्षण। प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे, क्योंकि ऊपर वाली जो है उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। उसमें वीएन क्या सपोज करें या किस तरह से डिफाइन करें, ये भी है तो तुलना परीक्षण ही। सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन दो अनंत श्रेणी, और इस अनंत श्रेणी में हमें यह जांच करना है कि सिग्मा यूएन जो है वो अभिसारी है या अपसारी। तो उसके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर यूएन अपॉन वीएन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, जो कि L बनेगी। ये L 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, हम इस टेस्ट को यूज नहीं कर सकते। इस L पर डिपेंड करेगा
कि हमारे पास अभिसारी है या अपसारी है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है और L जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो Vn पर डिपेंड करता है। अगर Vn अभिसारी है तो Un भी अभिसारी होगा और Vn अपसारी है तो Un भी अपसारी होगा। ये भी तुलना परीक्षण ही है हमारे पास, UN और Vn दो सीरीज लेके चलते हैं और Vn के साथ तुलना की जाती है। यहां पे हमें कई बार कंफर्म नहीं होता कि k टाइम्स कौन सा पार्ट आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू में, लेकिन UN अपॉन Vn अंतिम पद है, सिर्फ सारे पदों का योग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें nवें पद लेके उन दोनों का अनुपात निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। अगर ये L के इक्वल एक निश्चित मान के इक्वल आता है, 0 के इक्वल नहीं होता, तो या तो अभिसारी होंगे दोनों या दोनों अपसारी। फिर वो सिग्मा Vn पर डिपेंड करता है। सिग्मा Vn अभिसारी है तो सिग्मा Un भी अभिसारी होगा और सिग्मा Vn अगर अपसारी है तो सिग्मा Un भी अपसारी होगा। हम Vn को कुछ इस प्रकार से लेके चलते हैं कि हमें डायरेक्ट जांच का पता चल जाए कि Vn अभिसारी है या अपसारी है। वो सवाल के अंदर जैसा क्वेश्चन दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। फर्दर क्वेश्चंस में हम इसको डिटेल में कर लेंगे कि Vn को कैसे परिभाषित करना है हमें। तो यहां पे हम लिखेंगे 0 के इक्वल नहीं है तो सिग्मा Vn अभिसारी होने पर सिग्मा Un भी अभिसारी होगा और सिग्मा Vn अपसारी होने पर सिग्मा Un भी अपसारी होगा। ये दो टेस्ट हैं, लिख लीजिए। एक गुणोत्तर श्रेणी के पद बनते हों, जैसे सिग्मा UN 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अनंत श्रेणी है। इसका प्रथम पद 1 है और सार्वनुपात हमारे पास x है। तो उस स्थिति में पहली कंडीशन इसमें यह है कि जो सिग्मा UN है वो अभिसारी होगा यदि मापांक x स्मॉलर देन है 1 से। मापांक x स्मॉलर देन 1 का मतलब है हमारे पास कि x का जो मान है वो -1 और +1 के बीच में आता है, तब तो यह श्रेणी अभिसारी होगी। दूसरी कंडीशन, अगर सिग्मा UN अपसारी होगा यदि x का मान 1 से बड़ा है। कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर आ जाए तो वह श्रेणी अपसारी श्रेणी होगी। x यहां पे सार्वनुपात है, यानी सार्वनुपात जो आ रहा है गुणोत्तर श्रेणी का वो 1 से बड़ा या बराबर आ जाए तो वो अपसारी श्रेणी को व्यक्त करता है। तीसरी कंडीशन, सिग्मा UN जो है वो परिमित दोलनीय श्रेणी होगी यदि x का मान -1 के बराबर आ जाए। और लास्ट कंडीशन आती है सिग्मा UN अपरिमित दोलनीय होगा अपरिमित दोलनीय श्रेणी है यदि x स्मॉलर देन और -1 से। यह हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी होगी तो इस नियम का पालन करेंगे। अब -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में इसका मतलब 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है। लगातार जो मान होगा वो कम होता जाएगा क्योंकि वर्ग क्यूब करेंगे तो। और पीछे हम कर चुके हैं कि अगर कोई स्टेप लगातार कम होता जा रहा है तो अनंत तक जाते जाते 0 की ओर अग्रसर होगा। 0 की ओर अग्रसर होगा तो परिबद्ध हो गया, परिबद्ध होगा तो अभिसारी है। हमने कंडीशन की हुई है तो उसी के अनुसार इसको अभिसारिता लिया हुआ है। अपसारी के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का है, 1 1 1 n टाइम्स आ जाएगा तो अनंत की ओर जाने पर अनंत तक जाएगा, ये उनका योग भी अनंत आएगा।
और अगर उनका योग अनंत आता है तो वह अपसारी श्रेणी होती है। या फिर एक से बड़ा 2 ले लें, 1 2 2 4 8 लगातार बढ़ता जाएगा तो आगे बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत आता है मान, तो उस स्थिति में उसे हम अपसारी श्रेणी कहते हैं। ये -1 लेके चलें, 1 -1 +1 -1 +1, एक बार तो 1 आएगा उत्तर और एक बार क्या आएगा 0, 2 ही कंडीशंस आएंगी, या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा, लगातार चलता रहेगा। अगर लगातार चलता रहेगा तो 1 0 1 0 इस प्रकार से मान परिवर्तित होते रहेंगे, उस कंडीशन में इसे अपरिमित दोलनीय श्रेणी कहेंगे। हमारे पास परिमित दोलनीय श्रेणी, क्योंकि 0 और 1 2 ही मान आ रहे हैं। और -1 से छोटा होने पर चाहे कोई मर्जी मान ले लीजिए, या तो माइनस अनंत आएगा उसका उत्तर या प्लस अनंत आएगा, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार की सीरीज बन रही है, हमारे पास प्लस अनंत बन रहा है या माइनस अनंत बन रहा है। तो 2 मानों के बीच में फिर से हमारे पास अंतराल बनेगा, जिसके कारण इसको परिमित दोलनीय श्रेणी कहते हैं। हमें इसका डायरेक्ट उपयोग करना है। अगर कोई सीक्वेंस इस फॉर्म में दे दी जाए तो इसकी तुलना से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और अगर इस तरह की सीक्वेंस ना दी जाए तो Vn ज्ञात करके, अगर Vn इस रूप में आती है तो उसके पहचान से हम Un को भी परिभाषित कर सकते हैं। Vn होगी क्या, एक जो श्रेणी दे दी जाएगी हमें, उस श्रेणी से ही कुछ भाग निकालकर हम नई श्रेणी बनाएंगे जो Vn को परिभाषित करेगा, और वो Vn अगर गुणोत्तर श्रेणी बनती है तो इस प्रकार से Vn की अभिसारी या अपसारी की जांच की जा सकती है। Vn अभिसारी अपसारी होने के बाद व्यवहारिक तुलना परीक्षण द्वारा Un/Vn निकालकर हम चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों अभिसारी अपसारी हैं या नहीं। दोनों अभिसारी अपसारी होने पर Vn अभिसारी है तो Un भी अभिसारी हो जाएगा। Vn Un से ही परिभाषित करेंगे, Un के ही कुछ 1-2 स्टेप्स लेकर हम नई श्रेणी बनाएंगे Vn, जिसकी जांच इससे की जाएगी। लिख लीजिए, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अंदर n का मान 1 2 3 रखते हैं तो यह हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के रूप में परिभाषित होती है। अगर इस रूप में कोई भी हमारे पास सीक्वेंस दे दी जाए तो उसके लिए अभिसारिता और अपसारिता की जांच है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से, तो श्रेणी जो है सिग्मा Un या हाइपर हार्मोनिक श्रेणी वो अभिसारी होगी, यानी कन्वर्जेंट होगी। और p अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो सिग्मा Un जो है वो अपसारी होगा। हम इसकी जांच करेंगे अब इसमें कि ये किस प्रकार से अभिसारी और अपसारी श्रेणी को व्यक्त करता है। इसकी जांच करने के लिए हम इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट लेके चलते हैं, जिसके अनुसार p ग्रेटर देन 1 से ये कंसीडर करके चलते हैं, p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, और इसके सिर्फ n पदों का योगफल लेकर फिर हल करते हैं। अगर n पदों का योगफल लेके चलेंगे तो 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p, 1/4 पावर p, 5 पावर p, 6 पावर p, 7 पावर p और 8 पावर p डैश 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 1/n की पावर p के रूप में ये सीरीज जो है वो डिफाइंड हो जाएगी, परिभाषित हो जाएगी। इस सीक्वेंस को हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित इन 2 को इकट्ठा लेके चलेंगे। ये जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद में आगे वाले जो पद हैं, पहले 2 किए हमने, फिर 4 को इकट्ठा किया है। अगले जो स्टेप होंगे उसमें 8 पदों को इकट्ठा करेंगे और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। इन सभी में देखो, ये तो 1/1 की पावर p एज इट इज है ही। इसमें देखिए हमें पता है कि 3 जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है 2 से, और p ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब 3 की पावर p जो होगा वो ग्रेटर होगा 2 की पावर p से। अगर इसका व्युत्क्रम ले लें तो 1/3 की पावर p स्मॉलर हो जाएगा 1/2 की पावर p से, और दोनों तरफ अगर 1/2 की पावर p जोड़ दिया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, भी कुछ धनात्मक संख्या ही जोड़ी है हमने।
लेकिन ये जो पार्ट है वो बन जाएगा 2/2 की घात p, अर्थात 1/2 की घात p माइनस 1 के रूप में। यानी ये जो स्टेप था उसमें 1/1 की पावर p और ये 1/2 की घात p माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? अब देखिए इसमें सेम कंडीशन इसमें बनेगी, 1/4 की घात p है प्लस 1/5 की घात p, 1/6 की घात p, 1/7 की घात p। ये स्मॉलर देन होगा हमेशा किससे? 1/4 की घात p, 1/4 की घात p, 1/4 की घात p, सबकी जगह 1/4 की घात p लिख दिया जाए चारों स्टेप्स में। क्यों स्मॉलर होगा? सेम कंडीशन है। देखो इसमें 3 की घात p और 2 की घात p में 3 बड़ा था 2 से, लेकिन 1/3 की घात p स्मॉलर था 1/2 की घात p से। यानी 2 की घात p ग्रेटर था और 3 की घात p जो था वो 1/3 की घात p स्मॉलर आया था। यहां पे सबसे छोटा अवयव 1/4 की घात p है। इससे सारे जो मान होंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे। अगर इनकी जगह पर बड़ा मान रखेंगे तो उस तरफ बड़े का साइन लग जाएगा, इस तरफ छोटे का साइन हो जाएगा। इन सबको जोड़ें तो 4/4 की घात p लिखा जा सकता है, और जिसको 1/4 की घात p माइनस 1, जिसको 1/2 की घात 2p माइनस 2 लिखा जा सकता है। बोलो समझ में आया? हम इसमें un को ही परिभाषित कर रहे हैं। ये un जो हमारे पास डिफाइंड किया था अनंत श्रेणी, उस अनंत श्रेणी के लिए ही लेके चल रहे हैं। तो ये बन गया 1/2 की घात 2 गुणा p माइनस 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। अगला स्टेप बनेगा 1/2 की घात 3 p माइनस 1, और इस तरह से ये श्रेणी लगातार चलती रहेगी। ये जो मान आएगा वो स्मॉलर देन होगा सिग्मा un की वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है वो इन सब से स्मॉलर आ रही है, ग्रेटर पार्ट में है। अगर ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहां साइन चेंज होगा, इक्वल साइन की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉलर देन का साइन आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप में अभी ये जो सीक्वेंस बन रही है वो सीक्वेंस एक गुणोत्तर श्रेणी है। इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कितना है वो देखिए आप। यह जीपी है जिसका कॉमन रेशो 1/2 की घात p माइनस 1 है, और p ग्रेटर देन है 1 से। इसका मतलब जो कॉमन रेशो आ रहा है वो हमारे पास स्मॉलर देन है 1 से। p का मान 1 से बड़ा है, p का मान 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कॉमन रेशो 1 से छोटा होगा। और अभी अभी हमने किया था कि अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा हो तो जो सीक्वेंस होती है वो अभिसारी होती है, अभिसारी श्रेणी है। तो उस कंडीशन में जो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास वो सिग्मा 1/n हो जाएगी, जिसको हम 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डैश 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 के रूप में लिखेंगे। इस सीक्वेंस के अंदर अब की बार जो हम सम निकालेंगे वो इन दोनों का सम होगा पहले, फिर इन दो का पार्ट आएगा, ये एक बार छोड़ लेते हैं एज इट इज। इसके बाद में 1/6, 1/7 और 1/8 इन चारों का सम होगा, और इसी तरह से आगे के स्टेप्स बनते जाएंगे। हमें पता है कि 1/3 और 1/4 जो है वो 1/4 से छोटे होंगे, 1/4 प्लस 1/4 से छोटे होंगे। उल्टा कर रहा हूं, देखिए इसमें 3 जो है वो हमारे पास 4 से छोटा है,
तो इसका मतलब 1/3 जो है वो 1/4 से बड़ा होगा। और दोनों तरफ अगर 1/4 और जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब 1/3 प्लस 1/4 बड़ा होगा 1/2 से। आई बात समझ में? अब 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 लेके चलते हैं। देखो 1/3 और 1/4 का जोड़ 1/4 से प्लस 1/4 से छोटा था, तो 1/5 1/6 1/7 और 1/8 का जो जोड़ होगा वो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 से क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा। यही कंडीशन थी यहां पे, 1/4 प्लस 1/4 से। रिपीट कर देता हूं मैं इसको, इस प्रकार से करेंगे। 5 छोटा है 8 से, तो 1/5 बड़ा होगा 1/8 से, 1/6 भी बड़ा होगा 1/8 से, 1/7 भी बड़ा होगा 1/8 से। इन सबको जोड़ दें तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 बड़ा होगा 1/8 1/8 1/8 से, 1/8 और जोड़ दिया दोनों तरफ। लेकिन जब इन सबको जोड़ते हैं तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1/2 से, 4/8 बनेगा। यानी ये सारे स्टेप जो बन रहे हैं ये 1 हमारे पास 2 से बड़ा है, ये 1/2 से बड़ा है, ये भी 1/2 से बड़ा है, और लगातार ये जो पद बनते जाएंगे वो 1/2 से बड़े बनते जाएंगे। अर्थात सिग्मा UN जो है वो ग्रेटर होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डैश 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 लगातार चलते रहेंगे। अगर इसमें मैं सिर्फ n पदों का योगफल लेके चलूं, सिग्मा SN, या SN को परिभाषित करूं केवल, तो SN जो है वो बड़ा होगा n/2 से। n ही पद लिए गए उसमें से, n पदों का योग 1/2 1/2 n बार लेके चलेंगे तो n/2 से बड़ा होगा। और अगर n/2 से बड़ा होगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर SN का मान जो आएगा वो अनंत से बड़ा आएगा। और SN का मान अगर निश्चित पद नहीं आता है तो उस स्थिति में वह अपसारी श्रेणी होती है, अर्थात सिग्मा 1/n की घात p जो है वो अपसारी है। इसी में एक और कंडीशन ले लेते हैं, केस थर्ड, जिसमें p स्मॉलर देन 1 लेके चलेंगे। अगर p स्मॉलर देन 1 लेके चलते हैं तो 1/n की घात p बनता है। p का मान 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। p का मान 1 से छोटा क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जो भी मान आएगा, जैसे 0 ले लिया मैंने, तो 0 लेने पर 1/n की घात p जो होगा वो 1/n से तो बड़ा ही होगा। अगर p का मान मैं 0 ले लेता हूं तो 1 बनता है, और वहां पे n जो भी होगा 2 3 4 जो भी परिभाषित होगा उससे तो बड़ा ही आएगा, छोटा तो होगा नहीं कभी भी। अगर 1/n की घात p ग्रेटर है 1/n से तो सिग्मा 1/n की घात p जो है वो भी ग्रेटर होगा सिग्मा 1/n से। हमने तुलना परीक्षण किए थे, उसके अंदर अभिसारिता की जांच करने का एक नियम किया था, जिसमें हमने ये लिखा था कि सिग्मा UN अगर सिग्मा VN से बड़ा हो और सिग्मा VN अपसारी हो तो दी गई सीक्वेंस भी अपसारी होती है। यहां पे सिग्मा 1/n अभी अभी हमने हल किया, ये रहा, p का मान 1 के बराबर लेने पर हमने इसको क्या सिद्ध किया? अपसारी। अगर ये अपसारी है तो इसका मतलब सिग्मा 1/n अपसारी है, और कंडीशन हमारे पास क्या लग रही है कि सिग्मा 1/n की घात p बड़ा है सिग्मा 1/n से, अतः सिग्मा 1/n की घात p भी क्या होगी? कौन से परीक्षण से? तुलना परीक्षण से। ये हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज जो है उसके लिए कंक्लूजन है जो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी सीक्वेंस इस प्रकार से हो कि सिग्मा UN p ग्रेटर देन 1 हो तो सिग्मा UN अभिसारी, p स्मॉलर देन इक्वल टू 1 हो तो सिग्मा UN अपसारी होगा। ये सीक्वेंस बननी जरूरी है।